नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस दिन बदलें अपना घर, किस दिन करें शादी की बातचीत, किस दिन भरें जरूरी फॉर्म, किस दिन चुकाएं अपना लोन, जानिए हर दिन के मंगलकारी मुहूर्त सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, अक्सर हम अपने बहुत से शुभ और मांगलिक कार्यों को सही और शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से टाल देते हैं, लेकिन आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको शुभ होरा के बारे में बताएंगे, जिसमें आप अपने शुभ और मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। आखिर क्या है ये होरा, साथ ही किस होरा में कौन सा कार्य करना होता है सबसे ज्यादा शुभ, इसी से जुड़ी खास और यूनिक जानकारी भी आज पंडित जी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। और आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी के मन में एक सवाल होगा, मेरे मन में भी ये पहला सवाल आया कि आखिर क्या है होरा मुहूर्त। सबसे पहले पंडित जी से यही जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले होरा मुहूर्त के बारे में बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है, संस्कृत में अहोरात्र को 24 घंटा कहते हैं। 24 घंटे के मान को अहोरात्र कहते हैं। मतलब 60 घटी जिसमें होता है 24 घंटा, उसको अहोरात्र कहते हैं। और अहोरात्र का मध्य शब्द जो है होरा, इसको भी 24 घंटे के ही प्रयोग के रूप में इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जी। आप ज्योतिष के जितने शास्त्रों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको रहेगा होरा शास्त्र, होरा शास्त्र, होरा शास्त्र। होरा शास्त्र का मतलब 24 घंटे की गणना है। तो आज हम होरा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये सनातन धर्म है। विपनेश, ध्यान दो जरा सा। जैसे सोमवार को पूर्व दिशा में, शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, शुक्रवार रविवार को पश्चिम दिशा का दिशाशूल होता है, मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा का दिक्सूल होता है। इसी तरह से चंद्रमा का वास होता है। हाँ, चंद्रमा मेघे च सिंहे धनु पूर्व भागे, मेष का सिंह का धनु का होता है तो पूर्व दिशा में रहता है। वृखे च कन्या मकरस्तुजाम में, वृषभ का मकर का और कन्या का होता है तो दक्षिण दिशा में होता है जी। हाँ, तो इस तरह से चारों दिशाओं में चंद्रमा का वास होता है। इसी तरह से योगिनी होती है, 8 दिशाओं में योगिनी क्रम से चलती है। तो जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें 3 चीज देखते हैं। कहीं दिक्सूल तो नहीं है, कहीं चंद्रमा हमारे बाएं और पीछे तो नहीं है, सन्मुखे अर्थलाभस्य, दाहिने सुख संपदा, बामे सुख विनाशाय, पृष्ठे चंद्र धनक्षय। बाएं का चंद्रमा सुख का नाश करता है, पीछे का चंद्रमा धन का नाश करता है। इसी तरह से योगिनी होती है। योगिनी सम्मुखे धूते, गमे युद्धे च मृत्युदा, अशुभा वाम भागस्था, पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। दाहिने और पीछे अगर योगिनी रहेगी तो जयप्रद होगी, और बाएं और सामने होगी तो मृत्युकारी होगी। तो अब जैसे मान लो कि कोई आवश्यक यात्रा मुझे करनी है, और ना तो योगिनी अनुकूल है, न चंद्रमा अनुकूल है, और दिशाशूल भी है, और यात्रा करनी ही करनी है, तो क्या करेंगे? कई बार हम अर्जेंट ट्रैवलिंग करते हैं, इमरजेंसी है, इमरजेंसी में किसी का कहीं कोई विपत्ति आ गई है और वहां हमें जाना जरूरी है, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे में सनातन धर्म में कहा गया है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है? आपके दोनों नाक के नथुनों से एक साथ सांस नहीं चलती है, कभी दाहिनी चलती है, कभी बाईं चलती है। ठीक है, अगर आपको निकलना है तो जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। बाएं नाक से सांस निकल रही हो तो पहले बाएं पैर में जूता पहनिए, फिर दाहिने पैर में जूता पहनिए, और घर के अपने ड्योढ़ी से, घर की दहलीज से बायां पैर बाहर निकाल करके यात्रा करिए। चाहे जितनी योगिनी खराब हो, चाहे जितना चंद्रमा खराब हो, चाहे जितना दिक्सूल हो, आप निकालिए वही पैर और चलिए। जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए।
कुछ मत सोचिए, आप यात्रा करिए, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। ये आपने पहले भी कई बार दर्शकों को बताया। हाँ, तो मैं चाहता हूं ना कि दर्शकों को सनातन धर्म का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, और ऐसा ना हो कि अरे आज तो दिशाशूल है, आज तो योगिनी ठीक नहीं है, आज तो चंद्रमा ठीक नहीं है। और जैसे किसी का कोई बीमार हो गया और वो आपका अपना है, वहां आपको जाना है और वो उसकी दूरी 60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, अब आप कहेंगे हम यात्रा ही नहीं करेंगे, ये तो गलत है ना। बिल्कुल। मान लो कहीं किसी जगह आग लग गई और दक्षिण दिशा में ही भाग के जान बचाना है, तो आप कहोगे बृहस्पतिवार है, हम दक्षिण दिशा में नहीं भागेंगे, भागना पड़ेगा ना। बाढ़ आ गई मान लो, और बाढ़ में मतलब कि घर डूब रहे हैं, आपको निकल के भागना है किसी दिशा में, आप कहेंगे योगिनी ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति जैसे होती है, आपत्तिकाल में जैसे कोई मर्यादा नहीं रह जाती है, उसी तरह से आपत्तिकाल तो अगर आ जाए तो उसके समय के लिए हमारे पास समाधान रहने चाहिए। बिल्कुल। तो प्रत्येक होरा किसी न किसी ग्रह की से संबंधित होती है, और एक दिन में 24 होरा होती है, 12 होरा दिन में, 12 होरा रात में। होरा हमें ये बताता है कि एक दिन में कौन सा समय किस तरह के कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त के अभाव में, जैसे अब मान लो शुक्र अस्त हो गया कल से ही 2 महीने के लिए, अब मई और जून में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं, मांगलिक कार्यों का कोई मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है, गृहारंभ का कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपका मकान मालिक आपको मजबूर कर रहा है, घर आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे घर में आपको रेंटल जाना है, या आपका अपना घर है अब वो फिनिश हो गया है उसमें आपको जाना है, और इन 2 महीनों तक आप इंतजार नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको होरा मुहूर्त का आश्रय ले लेना चाहिए। अगर किसी घटना या गतिविधि को एक दिन की समय सीमा के भीतर पूरा करना महत्वपूर्ण है, तो उस काम में सफलता के लिए दिन की होरा को देखकर फैसले लिए जा सकते हैं। होरा ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। होरा काल में किया गया काम शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों की तरह ही सफलतादायक और सिद्धिदायक होता है। होरा आर्थिक जीवन, विवाह, सुख, सफलता, असफलता या किसी भी कार्य पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक 24 होरा होती है। एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 होरा होती है। जैसा दिन होता है, सूर्योदय से जिसका दिन होता है, सूर्योदय के समय उसी की होरा होती है। जैसे आज शनिवार है ना, तो आज सूर्योदय के समय शनि की होरा रहेगी। इसी तरह से कल रविवार होगा तो कल सुबह सूर्य की होरा रहेगी। तो जैसे सोमवार को चंद्रमा की होरा, मंगलवार को मंगल की होरा, बुधवार को बुध की होरा, गुरुवार को गुरु की होरा सूर्योदय में होता है, शुक्रवार को शुक्र की होरा में सूर्योदय होता है, और शनिवार को शनि की होरा में सूर्योदय होता है। तो दिन के वार की होरा से अगली होरा उस दिन से छठे दिन की होगी। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लोग रात्रि होरा के अंतर्गत आते हैं और चंद्रमा के अधीन होते हैं, जबकि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वाले दिन की होरा के अंतर्गत आते हैं और सूर्य के अधीन होते हैं। दिन की होराओं पर विचार करते हुए सूर्य, शुक्र और बृहस्पति ये सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, लेकिन रात की होरा पर विचार करने पर चंद्रमा, मंगल और शनि ये सबसे मजबूत ग्रह माने जाते हैं। इसका विचार जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। भारती जी बिहार से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं आपसे एक मेरी विनती है, आप मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरे परिवार बहुत परेशान है पंडित जी। ठीक है, मेरा दीदी का एक लड़का है, 12 जून 2020 शुक्रवार 3:40
सुबह में। नाम है उसका सार्थक। पंडित जी उसका ना जैसे जन्म लिया तब से वो दवाई खा रहा है, वो ठीक भी नहीं हो रहा है सही से, और हल्का फुल्का वो ऑटिज्म का भी शिकार हो गया है। हल्का फुल्का जैसे उसको जिधर बुलाओ उधर आता भी है, बात सुनता भी है, पर फिर भी वो 4 साल का बच्चा जैसे नॉर्मल होता है वो उतना नहीं है। पंडित जी मैं इसका किस तरीके से इलाज करूं और मैं क्या करूं, मेरे पूरे परिवार उसके लिए क्या करे जिससे वो ठीक हो जाए। पंडित जी प्लीज मुझे ना कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, हम सब बहुत परेशान है पंडित जी। भारती, ऐसा है कि देखो, सार्थक के रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है और वो इस समय नीच राशि में है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लीजिए और उसकी थेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी से ही उसको राहत मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको ठीक करने का। और ये ऑटिज्म 1% भी होता है तो बच्चा असामान्य हो जाता है, क्योंकि बच्चा बुलाने के बाद वो मूवमेंट नहीं करता है जो करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा उसमें कम होती है। पढ़ाई लिखाई का ऑब्जर्वेशन भी ठीक नहीं होता है। यह ऑटिज्म एक प्रकार का अभिशाप ही है और बहुत मतलब कि दवाएं भी इसमें काम नहीं करती हैं, इसमें केवल थेरेपी काम करती है और थेरेपी के द्वारा ही ये ठीक किया जा सकता है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि बहुत ध्यान से बताइएगा, तो माता पिता के, उस लड़के के माता पिता के कुछ ऐसे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जिसके चलते ऐसा बच्चा हुआ है जो उन्हें चिंतित करेगा, जो उनके हृदय को जलाएगा। तो माता पिता को चाहिए, अगर मेरी बात माने तो कम से कम 1-1 घंटे सुबह शाम बैठ करके राम राम कहें। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, और प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, मेरे इस पुत्र की सुरक्षा कीजिए, मेरे इस पुत्र को सुयोग्य बनाइए। अगर ये नियम इन लोगों ने 3 साल तक चला लिया और राम दरबार का चित्र लगाकर प्रभु राम की सेवा शुरू कर दी, तो एकदम असंभव भी संभव हो जाएगा और ये बच्चा पूर्ण रूपेण चैतन्य और ठीक हो जाएगा। क्योंकि नाम से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ है नहीं। आप चालीसा पढ़ लो, अपनी जगह बात है, पोथी पढ़ लो, अपनी जगह बात है, पुराण पढ़ लो, अपनी जगह बात है, लेकिन नाम का जो भजन है ना, इसका फल अमोघ है। नाम जो है नामी से भी बड़ा है, राम नाम राम से भी बड़ा है। अगर आपको राम मिल जाए और उसमें आपको राम नाम का जप छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़े, तो आप राम नाम का जप मत छोड़िए, बल्कि राम को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये नाम जो है वो डोरी है और राम जो है वो पतंग है। डोरी आपके हाथ में जब तक रहेगी पतंग आपके पास आ जाएगी, लेकिन डोरी के हाथ से छूटते ही पतंग उड़ जाएगी और पतंग नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने दीदी और जीजा जी से आग्रह पूर्वक कहें कि वो लोग 1-1 घंटे अपने बच्चे को अगर प्यार करते हैं तो सुबह शाम राम दरबार का चित्र लगा करके राम नाम का भजन करके और अपनी ये पुण्य अपने बच्चे को ट्रांसफर करें। निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध रुकेंगे और नए प्रारब्ध का उदय होगा, बच्चे में सुधार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सूर्य की होरा की। सूर्य की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आपने बताया कि अलग अलग होरा होती हैं, तो जब सूर्य की होरा है तो उसमें हम कौन से काम कर सकते हैं? देखिए, सूर्य की होरा सभी राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, राजनेता अपने जीवन से संबंधी कार्यों को करने के लिए, नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ राजनीतिक गतिविधियों और सम्मेलनों से जुड़े कार्य करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, कानूनी मामले निपटाने के लिए, चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री करने के लिए, कोई नया पदभार संभालने के लिए, उच्च अधिकारियों से मीटिंग करने के लिए, कोई टेंडर के लिए आवेदन करने के लिए, माणिक्य के रत्न धारण करने के लिए शुभ होता है। सूर्य होरा में दवा लेना, सर्जरी कराना, सरकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, मेडिकल कॉलेज में आवेदन करने के लिए,
पदोन्नति के लिए, अपील करने के लिए, मंत्र दीक्षा लेने के लिए या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए शुभ होता है। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को सूर्य की होरा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन शनिवार और शुक्रवार को सूर्य की होरा हानिकारक होती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम चंद्रमा की होरा की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी रांची से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। सीमा जी स्वागत है आपका। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। सीमा जी जरा जोर से बोलिए ताकि आवाज यहाँ तक पहुँच जाए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। मैं सीमा बोल रही हूँ रांची से। मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ गुरु जी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है आपके प्रोग्राम से, और मैं आपकी बातों को अमल में लाती हूँ और मुझे काफी फायदा भी हुआ है। धन्यवाद। तो मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। सृष्टि नाम है उसका। जन्म है 20/7/2000 जी सुबह 4 बजे का। जी जी। बेटी मेरी काफी महत्वाकांक्षी है और गुणी भी है, और अभी ऑलरेडी वो काम कर रही है एक बड़ी कंपनी में। वो IIM करना चाहती है गुरुजी, तो क्या उसके लिए सही रहेगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि उसका विवाह का योग कब तक बन रहा है और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, ऐसा है सीमा, तुम्हारी बेटी सचमुच में बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध और उससे नवम भाव का स्वामी शनि, मतलब भाग्य स्थान में है, मूल त्रिकोण का शनि। भाग्यशाली है, टैलेंटेड है और बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है। और उसके लिए IIM कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो मन लगा करके लग गई तो 1 साल के अंदर ये एग्जाम क्रैक कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, जहां तक विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो, मंगल और शुक्र की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी ये 24 साल की हो रही है। इसके विवाह का योग 27वें वर्ष में है, और तभी अच्छा विवाह होगा, और तब इसका पूरा कैरियर भी खिल करके सामने आ जाएगा। इसको चाहिए कि ये गणेश चालीसा का रोज पाठ कर लिया करे, और हो सके तो गणेश जी की पूजा भी किया करे। गणेश चालीसा इसके लिए बहुत लाभप्रद है। गणेश चालीसा का यदि पाठ करती रहेगी, सूर्य को अर्घ्य देती रहेगी और 24 बार गायत्री मंत्र बोलती रहेगी, तो इसका जो व्यक्तित्व है हर समय उसमें निखार आता रहेगा। कभी ये एंजाइटी की शिकार नहीं होगी, कभी इसके अंदर नकारात्मक और हीन भावना जन्म नहीं लेगी। ये उपाय आप करवाइए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य की तो बात हो गई, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य जरूरी हो जाते हैं, आप कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, चंद्रमा की होरा हर तरह के कार्य के लिए शुभ मानी गई है। किसी भी कार्य का श्री गणेश चंद्रमा की होरा में किया जा सकता है। चंद्रमा की होरा में मोती धारण करना शुभ होता है। नेताओं या प्रमुखों से मिलना, अपना घर बदलना, यात्रा पर जाना, घर या संपत्ति से जुड़े मामले देखना, गहने खरीदना, मीडिएटर का काम करना, मध्यस्थता का काम करना, किसी भी तरह की खरीद बिक्री करना, पानी या सौंदर्य से जुड़े काम करना, ये शुभ कार्य होता है। चंद्रमा की होरा में समुद्र और समुद्री उत्पाद, जल, चांदी, बागवानी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। सोमवार और गुरुवार को चंद्रमा की होरा सबसे ज़्यादा सक्रिय और प्रभावी रहती है, जबकि शनिवार और रविवार को ये कम शुभदायी होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिष शास्त्र में होरा मुहूर्त को क्यों अहम माना गया है, क्यों जरूरी माना गया है, और किस होरा में कौन सा कार्य दिलाएगा आपको सफलता, तरक्की, यही जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मंगल की होरा के बारे में। मंगल की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य जरूरी होते हैं, ये अब पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, अब बात मंगल की होरा की करते हैं। देखिए, मंगल की होरा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए शुभ होती है। मंगल की होरा किसी समझौते को करने के लिए
या संपत्ति खरीदने के लिए या संपत्ति बेचने के लिए शुभ होती है। मंगल की होरा में कानूनी मामले शुरू करना भी शुभ होता है। नई नौकरी के लिए जाना, निवेश करना, उधार देने या लोन चुकाने के लिए मंगल की होरा सबसे अच्छी होती है। मंगल की होरा में मूंगा या लहसुनिया ये धारण करना शुभ होता है। मंगल की होरा में वृक्षारोपण करने के लिए, गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने या काम करने के लिए शुभ होती है। इलेक्ट्रिकल्स और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए और भाइयों से संबंधित मामलों के लिए भी ये होरा शुभकारी है। मंगल की होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार को बहुत अच्छी मानी जाती है, जबकि बुधवार और शनिवार के दिन बहुत खराब भी मानी जाती है। तो बुधवार और शनिवार के दिन मंगल के होरा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पीछे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। जी मैं शहडोल से बोल रहा हूँ। जी जी मेरा जन्म 1 अक्टूबर 1990। जी हेलो। 1 हाँ, अक्टूबर बोलिए। 1990 शाम के 2:30 पे शहडोल। जी 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 मेरा काम काज कुछ भी नहीं जम रहा है। मैं जहाँ हाथ रखता हूँ वहाँ तो काम असफल हो जाता है। मेरी ना धंधा है, ना व्यापार है, ना नौकरी है। मैं क्या करूँ ये बताइए। देखिए ऐसा है सतीश भैया, आपने जो प्रश्न किया है, आपके दशम भाव में नीच का चंद्रमा है और नीच राशि का चंद्रमा जो होता है ये इस बात का संकेत करता है कि मतलब कि अभी व्यक्ति का जो मनोकामना है उसको पूरा होने में विलंब है, उसको पूरा होने में समय लगेगा। और आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है जो लग्नेश शनि से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है। पहली बात तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेकर के जो आपके प्रतिभा का सही मूल्यांकन कर सके और आपको रास्ता बता सके कि आप किस कार्य को करें, आप किस कार्य के योग्य हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी रियल इस्टेट की कंपनी, कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला व्यक्ति हो, शुरू में उसके यहाँ आपको कुछ दिन काम करना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर्टी और मतलब कि रियल इस्टेट से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहिए। साल 2 साल के बाद फिर हो सके तो आप अपना भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसमें कभी आप फेल नहीं होंगे, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अभी की स्थिति ये है कि अभी अगर आप कोई दूसरी नौकरी या दूसरे कार्य के लिए प्रयास करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए व्यापार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि समय ठीक नहीं है। व्यापार करेंगे अगर कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके व्यापार करेंगे भी तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अभी आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, मुंबई से मंजू जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। मेरा मतलब मेरी बेटी का जन्म 11 दिसंबर 2005 है और वो सीए फाउंडेशन कर रही है। तो एक बार लैप्स हो गई है, तो अभी वो क्या कर रही है, आगे कर रही है, इस अटेम्प्ट में करने वाली है वो, तो उसके लिए सलाह दीजिए मुझे प्लीज। देखो मंजू, ऐसा है, बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। वैसे मैं तुम्हारे बेटी का मनोबल नीचा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सीए का स्ट्रीम उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि उसकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मैथ सीए के स्टूडेंट की होनी चाहिए। जब तक बुध और सूर्य की युति नहीं होती तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सफलता नहीं मिलती। और 1-2 बार 3 बार एग्जाम में फेल होने के बाद काफ़ी ये निराश हो जाएगी और अपने जीवन से मतलब कि जो है इसको निराशा हाथ लगेगी। मैं तो कहूँगा कि इसके कुंडली के हिसाब से इसको आप LLB की पढ़ाई करवा दीजिए, लॉ की पढ़ाई करवा दीजिए और उससे जुडिशरी की तैयारी करवा दीजिए। भगवान चाहेंगे तो निश्चित रूप से न्यायिक सेवा में लग जाएगी और उससे इसका पूरा जीवन और भविष्य दोनों मंगलमय हो जाएगा। अभी कोई ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी है
अभी साल भर नुकसान हुआ है। अगर ये लॉ कर लेगी, अगर ये कानून की पढ़ाई कर लेगी तो निश्चित रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध की होरा के बारे में। बुध की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य करना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, बुध की होरा में कौन से मांगलिक कार्य कर सकते हैं जिनका पूरा फल हमें मिल जाएगा? देखिए, बुधवार के दिन सूर्योदय के समय बुध की होरा रहेगी, दूसरी होरा उससे छठवीं ग्रह की रहेगी। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तीसरी होरा उससे छठवें ग्रह की रहेगी। तो बुध की होरा त्वरित और गतिशील होती है। बुध की होरा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो बुध की होरा सबसे शुभकारी मानी जाती है। बुध की होरा में नया कारोबार शुरू करना, खाता बही की लिखावट शुरू करना, किसी प्रकार के लेखन और संपादकीय कार्य को शुरू करना, किसी चीज़ की प्रकाशन की व्यवस्था करना, एप्लीकेशन लिखना, पढ़ाई शुरू करना, बचत करना, पन्ना रत्न धारण करना, ये सब शुभकारी होता है। बुध की होरा में शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्योतिष सीखना शुभ होता है। बुध की होरा में दवाओं से जुड़ा काम करना, मूर्तियां बनाना, बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू करना शुभ होता है। बुध की होरा में नए गहने बनवाना, खरीदना, पहनना शुभकारी होता है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बुध की होरा बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन मंगलवार को इसका कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलता बल्कि अशुभ प्रभाव मिलता है। इसलिए मंगलवार के दिन बुध की होरा का त्याग कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। भारती जी, अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकती हैं। पंडित जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बड़े भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। 18/12/1991 दिन बुधवार, प्रशांत कुमार। पंडित जी, इनका शादी कब तक होगा और इनका भविष्य कैसा रहेगा? ये गुस्सा बहुत करते हैं। इनका जॉब, गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा और कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। देखिए भारती, आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी भी विवाह में इनके विलंब बना हुआ है। फरवरी से लेकर के अप्रैल मई 2025 तक विवाह के योग हैं। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का योग है तो दसम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। समय चाहे जितना बर्बाद कर लें, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाएं या कोई कार्य या व्यवसाय कर लें, उसमें इनको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी के नाम पर बैठ करके केवल अपना समय बर्बाद करेंगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी और आज नहीं कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कि नीच राशि का चंद्रमा अगर प्रश्नकाल में हो तो उत्तर यही होता है कि कार्य सफल नहीं होगा। तो सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी, ये बात पक्की मान लीजिए। अगर उनके समझ में आ जाए तो उनका भाग्य कल से ठीक हो जाएगा। अगर उनके समझ में यही है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए तो अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। लवलीन जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा ना 2 प्रश्न है। एक तो मेरा मतलब अभी जो है ना बहुत टाइम खराब चल रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड का जो मतलब हमारा रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं ना वो एक बार में पूरा होता ही नहीं है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा एक बच्चा है जिसका 2023 में जनवरी में जन्म हुआ था, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो ऐसा है लवलीन, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंगल और शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। तुम लोगों के विचार में बहुत गतिरोध की स्थिति है। इसमें मैं तुमसे आग्रह ये करना चाहूँगा कि जैसे अपने दांत से जीभ कट जाती है तो कोई अपना दांत नहीं तोड़ता है, उसी तरह से देखो समझदारी 2 में से एक को दिखानी पड़ेगी। चूंकि बात आप मुझसे कर रही हो इसलिए मैं आपको ही बदलने की बात करूंगा। आपके पति मेरा कहना नहीं मानेंगे और उनको बदलने की बात नहीं करूंगा।
तो आप जैसे अपने दांत से जीभ कट जाती है तो आदमी दांत को नहीं तोड़ता है, उसी तरह से अगर पति कुछ आपको अप्रिय लगने वाले व्यवहार भी करें तो आपको उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, अपने मन में उसे माफ कर देना चाहिए और उस बात पर आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ करके उस बात को संभाल लेना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन साल 2 साल के अंदर ही बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आप आर्गूमेंट में हिस्सा लेंगी, अगर आप भी जवाब सवाल करेंगी, अगर उनके गलत रिएक्शन पर आप भी अपना रिएक्शन देंगी, तो इससे मामला खराब होगा। दूसरी बात, आपके बच्चे का भविष्य निस्संदेह बहुत अच्छा है, उसका जीवन एकदम सुरक्षित है, उसे कोई रोग बीमारी नहीं होने वाली है और बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन माता पिता के बीच में यदि तनाव की स्थिति हो तो इससे बच्चे के परवरिश पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें ही कहना चाहूँगा बेटा कि पति को मन में परमेश्वर मान करके और उन्हें एकदम एडजस्ट करने की कोशिश करो। साल 2 साल के बाद जब उनके विचारधारा बदल जाएगी तब साम्राज्य आपका ही होगा, तब सिक्का आपका ही चलेगा, लेकिन शुरू के दिनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में और बात करते हैं गुरु की होरा के बारे में। गुरु की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य करने चाहिए आपको? अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। पंडित जी बताएं। गुरु की होरा में उच्च अधिकारियों से मिलना, शिक्षा के क्षेत्र में नया विषय चुनना या पीएचडी वगैरह करने के लिए आवेदन करना, विवाह संबंधी कार्य के लिए कुछ करना, पुखराज धारण करना, ये सब शुभकारी होता है। गुरु की होरा में नई नौकरी या नया कारोबार शुरू करना, धार्मिक काम करना, शादी की बातचीत करना, यात्रा या तीर्थ यात्रा शुरू करना शुभ होता है। गुरु की होरा में कोई मुकदमा दायर करना भी शुभ होता है। मंगलवार, गुरुवार और रविवार को गुरु की होरा बहुत ही शुभदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम बढ़ेंगे और शुक्र की होरा की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रांची से मनोज जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ पंडित जी, मेरी जन्म तिथि 5 जनवरी 1972 है जी। जन्म का समय है 11:05 सुबह में और दिन बुधवार। लेकिन मैं पिछले कई 25 सालों से आर्थिक रूप से और बहुत परेशान हूँ, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। राहु की महादशा चल रही है और कहीं सफलता नहीं मिल रही। मनोज बाबू, ऐसा है कि आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी प्रश्नकाल के अनुसार बुध और शनि हैं, जिनकी द्वितीय द्वादश स्थिति है, और ये इस बात का संकेत है कि इसका बृहस्पति के साथ इत्तिसाल नहीं हो रहा है, जिसके कारण न तो आपका भूतकाल अच्छा रहा, न वर्तमान अच्छा चल रहा है। भविष्य अच्छा हो सकता है, लेकिन मार्च 2025 के बाद, देखिए अब आप 52 साल के हो गए। अगर आप मेरे कहने से नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह और 16 बार शाम आप या आपकी धर्म पत्नी पाठ करना शुरू कर दें और श्री यंत्र की पूजा करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत जल्दी आप ये कहना बंद कर देंगे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए, प्रारब्ध अगर कमजोर है, पूर्व जन्म का पुण्य अगर कमजोर है, तो हमें इस जन्म में कुछ कार्य अच्छे करने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया का सारा सुख उन्हें मिलता है। इसका मतलब उनका प्रारब्ध अच्छा है, उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा किया है, जिसका फल प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस जन्म में भी अच्छा करेंगे तो ये चीज बनी रहेगी। अगर इस जन्म में केवल भोग करेंगे और पुण्य का कार्य नहीं करेंगे, तो वो पुण्य जिस दिन क्षीण होगा, उस दिन दुखों की बरसात होने लगेगी। तो आपको चाहिए कि आप
भगवती महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को प्रातः सायंकाल आप या आपकी धर्म पत्नी पाठ करना शुरू करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें और हो सके तो हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। जिस दिन आप ईश्वर की शरणागति में हो जाएंगे और भगवान को शरणागत हो जाएंगे, उसके बाद कोई न कोई रास्ता जीवन का जरूर निकलेगा। देखिए, राहु खराब ही नहीं होता है। राहु का नाम सुन के मत डरिए। राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान का राहु हो और कन्या राशि, मिथुन राशि या वृषभ राशि का राहु हो तो ज्योतिषी क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, वो आदमी तो राजा ही बनेगा। उसको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो राहु केवल खराब ही नहीं होता है। राहु को बृहत्होरासर शास्त्र में राहुर ऐश्वर्यदायक, राहु को ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए राहु को अगर ठीक करना है तो शक्ति की उपासना आपको करनी चाहिए और शक्ति की उपासना करने से मनोज जी आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से दीपाली जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। बोलो दीपाली। पंडित जी चरण स्पर्श, मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/2007, समय शाम के 6:02 जी। पंडित जी, उसका आगे करियर किस लाइन में जाए जो अच्छा रहेगा और उसका भविष्य कैसा है? और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे पिताजी का आगे का जीवन कैसा रहेगा? पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि आप अपने छोटे भाई से कहें कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल कार्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। इसमें उसे सफलता भी मिलेगी और वो जिंदगी भर खुशहाल भी रहेगा। टेक्निकल लाइन में वो जाए, IIT कर ले, बीटेक कर ले, जेईई मेंस का पेपर हल कर ले, ये सब काम उसके लिए लाभकारी है। जहां तक आपने अपने पिता के बारे में पूछा है तो बेटा, आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य 2 शुभ ग्रहों के साथ है। आप अपने पिताजी के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। उनके अच्छे समय की शुरुआत शीघ्र होने वाली है। बस पिताजी से एक आग्रह करिए कि वो सुबह सूर्योदय के समय सोकर उठें, नहाएं और सूर्य को जल दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। रविवार के दिन सरसों का तेल बिल्कुल शरीर में न लगाएं। रविवार के दिन हो सके तो घर से बाहर की कोई चीज ना खाएं। इतने उपाय अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र की होरा की। शुक्र की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब बारी है शुक्र की होरा की। शुक्र की होरा विदेश यात्रा करने के लिए बहुत अच्छी होती है। शुक्र की होरा में नए कपड़े पहनना, नए गहने पहनना, उसे धारण करना, ये सब शुभकारी होता है। शुक्र की होरा में कला के क्षेत्र से जुड़ा काम करना, ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाना, ये सब शुभकारी होता है। मीडिया, फिल्म, इन सब क्षेत्रों में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं और शुक्र की होरा में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। यात्रा पर जाना, हीरा पहनना या ओपल रत्न धारण करना भी शुभकारी होता है। शुक्र की होरा में प्रेम या शादी से संबंधित बातचीत करना, संपत्ति या कपड़े खरीदना, पैतृक संपत्ति लेना, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना, ये सब शुभकारी होता है। इस होरा में नया कारोबार शुरू किया जा सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार और शनिवार को शुक्र की होरा ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जबकि रविवार के दिन इसका प्रभाव न के बराबर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज की हमारी कुंडली विजेता की। पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं गौरी कल्याण और इन्होंने हमें ईमेल किया और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, मैंने डिटेल आपको नोट करा दी है। इनके 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि इनका विवाह के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, कब तक शादी होगी, और अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई उपाय बताएं। गौरी कल्याण का जन्म 11 अगस्त 1995 को दिन में 2 बजे पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनका वृश्चिक लग्न है, लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है।
1 मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच में आपके विवाह का प्रबल संयोग बन रहा है और अच्छा विवाह हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या है इनका विपनेश? नौकरी की जहां तक बात है तो आपके नौकरी भाव का स्वामी सूर्य है और इस समय बृहस्पति में शुक्र का अंतर चल रहा है। अगर आप प्रयास करें तो जून जुलाई के बाद ही नौकरी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रयास करें और आपको सबसे ज़्यादा जो करना है वो ये कि आप नमः शिवाय का जप सुबह शाम 10-10 मिनट 12-12 मिनट जरूर करें। और सोमवार का हो सके तो जो रत्न होता है मोती, वो 10 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे आप धारण कर लीजिए। इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं शनि की होरा के बारे में। शनि की होरा में कौन से शुभ और मांगलिक कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, शनि की होरा में कौन से शुभ कार्य हम कर सकते हैं? देखिए, शनिवार को सूर्योदय के समय शनि की होरा रहती है, ये बात ध्यान देने योग्य है। शनि की होरा धन संपत्ति बढ़ाने के लिए शुभ होती है। शनि की होरा में मकान की नींव डालना, नया कारखाना शुरू करना, संपत्ति या गाड़ी खरीदना, नीलम या गोमेद रत्न धारण करना भी शुभ होता है। शनि की होरा सुस्त और धीमी होती है। ऐसे में इस होरा में ऐसा काम ना करें जिसके परिणाम आपको जल्दी चाहिए, क्योंकि शनि मंद ग्रह है। शनि की होरा में खेती से संबंधित कार्य करना, जेल से जुड़े मामलों पर काम करना, तेल या मिश्रित धातु से जुड़ा कारोबार शुरू करना शुभकारी होता है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को ये होरा बलशाली होती है, जबकि सोमवार, मंगलवार और रविवार को इसे अशुभ माना जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, होरा से जुड़ी हुई आपने बहुत जरूरी और दिलचस्प जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।